तो हम हैं रिकांग पिओ, ज़िला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से अब हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। सड़क के किनारे बहुत ही सुंदर नज़ारा, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। हमने थोड़ा सा इवनिंग व्यू दिखाया था, आज हम कोशिश करेंगे आपको कुछ अच्छा दिखाने की। तो ये है चिलगोजे का पेड़ और इस चिलगोजे को 2000 रुपये का 1 किलो बिकता है। और ये ऊपर अगर देखेंगे, अगर देख पाएंगे तो वहाँ पे ऊपर वो लगे हुए हैं इनके, जिसको कष्टी बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में, और बहुत ही मजबूत सा होता है। तो इसके अंदर जो है ये निकलता है चिलगोजा, और 2000 रुपये किलो यहीं बिक जाता है। और आगे जाते जाते तो ये महानगरों में और भी महंगा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर कहीं नज़दीक मेरे को वो मिल जाए, चिलगोजे का लगा हुआ। और यहाँ पे पेड़ पे चुल्ली भी लगी हुई है, खुमानी की एक वैरायटी। तो चिलगोजा बहुत ही पौष्टिक उसमें आता है कि इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये है चिलगोजे का पेड़ और इसके ऊपर हम तो बोलते हैं कष्टी, हमारे लोअर हिमाचल में इसको, और यहाँ पे जाने क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये गिरी हुई नीचे मिल गई, ये अच्छा काम हो गया, मैं दिखा सकता हूँ। तो ये तो अभी खुल गई है, इसके अंदर ये बीज होता है और ये आप देखेंगे तो ये अभी खुली है, ये बंद होती है, जिसको खोलना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे जो बागवान किसान हैं वो जंगलों से जाकर इसको लाते हैं। तो इसके अंदर ये बीज होता है, तो इसका सारा बीज निकल चुका है और ये बीज निकल चुका है। तो अब इसको बच्चे अपने खेलने में यूँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है वो कष्टी, और यहाँ ऊपर लगी हुई है बहुत सारी, तो नई नई लगना शुरू हुई है इसमें। यहाँ ऊपर नए नए ऐसे लगना शुरू हुए, शायद आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी ऊंचाई पे है। तो इनके अंदर जो बीज होते हैं, और यहाँ इस कोने में देखेंगे तो एक लगी हुई है ऐसी बहुत बड़ी, हरे रंग में है। तो इसके अंदर ये बीज होंगे। नीचे नीचे मेरे को कोई नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन हर पेड़ पे ऊंचाई पे बहुत सारी लगी हुई है। तो ये है वो जिसमें से चिलगोजा निकलता है, और ये सिर्फ एक दाना निकल पाया चिलगोजे का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दाना है, और ये इससे भी अच्छी क्वालिटी का चिलगोजा इसमें निकलता है, जो 2000 रुपये किलो बिकता है। और इसकी बहुत सारी खासियत है, तो ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सिर्फ एक दाना इसमें से निकल पाया है, पुराना है, और अक्टूबर महीने में यहाँ पे जंगलों में से निकाला जाता है। तो हम हैं ब्रेलंगी गांव है, ये रिकांग पिओ शहर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर ऊपर। तो हम काफ़ी देर से बस का वेट कर रहे थे, तो मुझे बस आती हुई नहीं दिखाई दी। तो फिर हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारे पेड़ हैं जहाँ से ये चिलगोजा निकाला जाता है। मैं इस कोशिश में हूँ कि कोई, जिसको मैं कष्टी बोल रहा था, यहाँ पे जाने क्या नाम है, और एक साथी से पूछा भी मैंने, लेकिन वो नाम बता नहीं पाया। ये सामने देवदार का पेड़, रिकांग पिओ का साइन बोर्ड भी यहाँ दिख रहा है मुझे, और इस पे थोड़ा सा पेंट कर दिया गया है।
तो इसलिए बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितना। कल्पा यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो ये साइन बोर्ड है यहाँ पे, और मैं पैदल पैदल निकल आया हूँ नीचे की तरफ। तो आज हमारी यात्रा ब्रेलंगी से शुरू हुई है। ब्रेलंगी से शुरू करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा गांव आ गया, तो ये युवा रिंगी ग्राम युवा रिंगी, और ये ग्राम पंचायत कल्पा के अंतर्गत आता है। तो ये खास बात जो मैं देख पा रहा हूँ, तो सड़क के किनारे चिलगोजे के बहुत पेड़ है। तो यहाँ के आम लोगों ने, ऊपर यहाँ देखेंगे आप, कुछ आपको ब्राउन से कलर टाइप में दिखाई देगा। युवा रिंगी ग्राम पंचायत कल्पा। और यहाँ पे पानी का टैंक है जिसमें पानी को स्टोर किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था। यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है आज। और सामने की तरफ है किन्नर कैलाश। तो अभी धुंध दिखाई दे रही है वहाँ पे, और ग्लेशियर है जहाँ पे 12 महीने बर्फ़ होती है। और सामने की तरफ बर्फ़ भी दिखाई दे रही है मुझे। ये जो पेड़ है सामने की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, इसके बिल्कुल बीच में से सामने की तरफ बर्फ़ दिखाई दे रही है। और वहाँ पे जो है धुंध पड़ी हुई है। तो एक छोटी सी जर्नी है हमारी। मैं कोशिश करूँगा कि कोई पगडंडी मेरे को मिल जाए जिससे मैं थोड़ा शॉर्टकट आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ पे मोड़ है, और मोड़ से बस नीचे की तरफ गई तो मैं पगडंडी से नीचे की तरफ चला जाऊंगा। सामने की तरफ मेरे को एक बाग दिखाई दे रहा है। इस बाग में आप देखेंगे सामने चुल्ली के पेड़ और दूसरे पेड़ दिखाई दे। तो मैं पगडंडी के रास्ते से नीचे उतर गया, और यहाँ पे पगडंडी के रास्ते नीचे उतरने पर ये मोड़ जो है, मैंने शॉर्टकट यहाँ से मैं आ गया। सामने की तरफ है किन्नर कैलाश, जिसके लिए लोगों की बहुत सारी मान्यता है। तो मुझे लग रहा है कुछ आवाज़ आ रही है बस की, शायद बस भी आ गई है। तो ये मोड़ आने वाला है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं बस आने से पहले। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नज़ारा। तो अगर आपके पास मैं है तो आपको किन्नौर आना चाहिए। किन्नौर वाकई में बहुत सुंदर है। किन्नौर की एक ख़ास बात है, जो यहाँ पे सेब पैदा होता है वो अधिकतर अक्टूबर महीने में निकलना शुरू होता है, जब दूसरी क्षेत्रों का जो सेब है वो निकल जाता है। और इस यहाँ के सेब की एक खासियत ये भी है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। तो बस की आवाज़ आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बस ली जाए जल्दी से जल्दी। इस गांव का नाम क्या है कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा। बस आ गई है, तो अब मैं इस बस में बैठ जाऊँगा। तो मैं पहुंच गया हूं बस के अंदर। तो अब हम कर रहे हैं बस का सफ़र, और बस के सफ़र के दौरान यहाँ से वीडियो बनाएंगे आपके लिए।
कौन सी जगह है? ये सामने का लिखा हुआ है शेरव मोड़। तो हम अब धीरे धीरे जो है रिकांगपिओ की तरफ बढ़ते हुए, बस के अंदर बहुत ही बढ़िया भीड़, पूरी बस भरी हुई है। ये हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही ध्यान लगा रहे हैं सवारी पे। क्या नाम है ड्राइवर साहब आपका? महेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फिर हम आगे की तरफ करते हैं। तो बस हमारी पूरी भरी हुई है। महेंद्र सिंह जी इस गाड़ी को चला रहे हैं। ये कहाँ से आई गाड़ी साहब? अच्छा, कल्पा से पीओ के लिए चलती है। तो यह गाड़ी लोकल रोड पे चलती है और बेहद अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। किन्नौर अगर आप आते हैं तो आप पैदल घूमने की कोशिश करते हैं 5-7 किलोमीटर के एरिया में, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। और अगर आपके साथ कोई अच्छी सी कंपनी होगी फिर तो आप किन्नौर को बहुत एंजॉय करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा से अच्छा दिखाऊँ आपको। यहाँ पे एक बार फिर हमारा गाड़ी टर्न लेती हुई और नीचे ये लग रहा है रिकांगपिओ बाज़ार में लगभग पहुँच गए। बहुत बढ़िया। तो ड्राइवर साहब ने हमें लगभग पहुँचा ही दिया बाज़ार में। पिछले कल में जो मेरे दोस्त थे, साथी मित्र थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि किन्नौर में बारिश बहुत कम होती है, नाम मात्र की। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और टापरी एक जगह है, उससे नीचे की तरफ शिमला रामपुर में जो है खूब बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। और अपर किन्नौर में बारिश तो होती नहीं, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो आगे की तरफ आप देख रहे होंगे प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। ऊपर जगह हर जगह पे पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत ही हरे भरे पेड़। रिकांगपिओ में कितनी बर्फ़ पड़ जाती है? ये 2-3 फीट। तो जैसा कि मेरे साथ में अनिल कपूर नेगी जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो इनसे मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ गिर जाती है। तो इनका कहना है कि 2 से 3 फीट तक बर्फ़ गिर जाती है। मुस्कुराइए, आप किन्नौर में हैं। तो हम यहाँ पे उतर जाएंगे क्योंकि यहाँ रिकांगपिओ का बस स्टैंड है। तो यह गाड़ी हमें बस स्टैंड तक ही लेकर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी आपका इस सुखद यात्रा के लिए। हमने यहाँ से कहाँ के जाना? अच्छा, बैठना है अभी। तो जो अच्छा नीचे तक जाएगी अभी गाड़ी। ये यहाँ पे बस स्टैंड है, तो हमें थोड़ा आगे तक जाना है। तो महेंद्र सिंह जी ने बोला कि हम आपको आगे तक लेके चलेंगे और इस बात की हमें बड़ी खुशी है। किन्नौर में एक ख़ास बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत ही मिलनसार व्यवहार के हैं। आप कोई भी बात पूछेंगे, सामने की तरफ किन्नर कैलाश, ऊपर धुंध ही धुंध है, इसलिए आप जो पर्वत हैं ऊपर के उसको देख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं बता रहा था कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार व्यवहार के हैं। और ये कौन सा ऑफिस है नीचे की तरफ? ये रेस्ट हाउस है। अच्छा, रेस्ट हाउस। तो ये कौन से डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है? PWD। अच्छा, PWD का रेस्ट हाउस। और शिमला 229 किलोमीटर, रामपुर 100 किलोमीटर के लगभग है किन्नौर से। यहाँ पे मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो पेड़ हैं, चिलगोजे के पेड़ जंगल में तो है ही, लेकिन शहरी एरिया में भी है और इनको काटने पर प्रतिबंध है। लोग इनको काटते नहीं हैं। यहाँ अखरोट का पेड़ भी दिखाई दिया मेरे को सड़क के किनारे, देवदार के पेड़। रिकांगपिओ से कल्पा एक और बस जा रही है सामने की तरफ। अद्भुत प्रकृति का नज़ारा।
हमारा तो दिल खुश हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ी सी दूरी तक लेके जाएंगे हमें बस। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगी सतलुज नदी। यहाँ पे हमारी बस होगी, हम उतरेंगे। छाया में लगा दी बस। तो महेंद्रजीत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बस से उतर रहे हैं, और बस से उतर रहे हैं तो अब आपको कुछ दिखाते हैं। ये है बस पीओ से कल्पा। तो नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऊपर चढ़ के सामने दिखाई दे रही है सतलुज नदी, सामने की तरफ उनके पहाड़। ये पहाड़ है किन्नर कैलाश के, और इधर यहाँ आगे की तरफ है रिकांगपिओ बाजार। तो हम चलते हैं रिकांगपिओ बाजार की तरफ। यहाँ पे पहाड़ी टोपी सब लगा के रखते हैं, हरे रंग की पहाड़ी टोपी। कुछ लोग इन टोपियों को राजनीतिक दलों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन किन्नौर के लोग इस बात पे बहुत गुस्सा होते हैं कि ये इनका कल्चर है। अगर कोई इनके आगे इस बात को बोलता है कि आपने इस पार्टी की टोपी लगाई है, तो गुस्सा होना भी जायज़ है, अपना कल्चर है इनका। तो हरे रंग की टोपी बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं, और इनका कल्चर है, किसी पार्टी राजनीतिक दल की ये टोपी नहीं है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं बाज़ार की तरफ, और सामने की तरफ का अद्भुत नज़ारा। ये सामने की तरफ है किन्नर कैलाश, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत रिकांगपिओ। यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग, रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर टैक्सी ऑपरेटर। तो थोड़ा सा बाज़ार की तरफ हम चलते हैं। तो ये मेन चौक है रिकांगपिओ का। यहाँ पे तो ये रिकांगपिओ का मेन चौक है। यहाँ पे आप देखेंगे बाज़ार है रिकांगपिओ का, और यहाँ पे इससे पहले की गाड़ियाँ चल पड़े, मैं थोड़ा क्रॉस कर लेता हूँ। ये मेन चौक है यहाँ का, और यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति ये रिकांगपिओ में। यहाँ के लोकल लोग
बहुत सारे लोग यहाँ पे बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं। तो ये बुद्धिस्ट जो मान्यता है उसके मंत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लोग इसको इसको घुमा रहे हैं जिस पे मंत्र लिखा हुआ है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे इनसे, क्यों घुमाया जाता है। हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो मंत्र लिखा है ये कौन सा मंत्र है जी, कुछ बता सकते हैं आप? ये वो है संस्कृत में लिखा होता है। अच्छा जी। ओम मानी पद में ओम लिखा होता है। अच्छा अच्छा, तो इसको जब एक घुमाते हैं तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? इस जगह घुमाने से भारी बहुत गर्म होता है इसका। अच्छा। हाँ, पाप कट जाता है। अच्छा, तो ये मान्यता है कि इसको एक बार घुमाने से पाप कट जाते हैं। तो इसको तो बहुत बार घुमाते हैं जैसे लोग। तो बहुत जितना घुमाएगा उतना अपने लिए। अच्छा, इसमें फिक्स नहीं है कि इतना ही है। अच्छा, जितना ज़्यादा घुमा सके उतना अच्छी बात है। अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ पे और भी ऐसी जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हुई है क्या कहीं और? कहाँ? ये बाजार में कहीं और भी लगी हुई है? बाजार में तो नहीं है। अच्छा, ऊपर ये है मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट। अच्छा, ये कहाँ जैसे है? हाँ ना, मेरे को ऐसे ही बता दें आप, मैं समझ जाऊँगा। तो कितना दूर है यहाँ से? ये कल्पा में है या उससे नीचे? अच्छा, नीचे ही मोनेस्ट्री है, तो वहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो इस पे ये मछलियाँ हैं या दूसरे डिजाइन बने हुए हैं, तो इनका क्या मतलब है इसमें? इसका तो खास मतलब नहीं, इसलिए वो उसके लिए बनाया हुआ है, शो के लिए ना। अच्छा, तो ये मंत्र जो लिखा है तो ये वगैरह तो ये क्या कहते हैं, बहुत पहले का बहुत जी के उस टाइम का वो है, अक्सर हमारे को नहीं पता ये। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? श्यामलाल जी। श्यामलाल। तो आप रिकांगपिओ के रहने वाले? अकपा का रहने वाला हूँ। कहाँ के? अकपा। अच्छा, अकपा के आप रहने वाले हैं। अकपा का यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर दूर है। तो आप किसी काम से आए हो? हाँ, ठीक ठीक ठीक। और आपको एक बड़ा अच्छा टाइम मिल गया कि आप अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार इसको बना सकें। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बात करके और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आप कहाँ से आए? मैं मंडी से आया हूँ। अच्छा जी, मंडी से आया हूँ। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? मैं तो अभी किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च का काम कर रहा हूँ अपना। अच्छा। तो उसके सिलसिले में अभी कहीं जॉब वगैरह कर रहा हूँ। इसी काम पर लगा, लेकिन थोड़ा घूमने आए थे, घूमने का मन था तो चलो किन्नौर घुमाते हैं। तो यहाँ कुछ फ्रेंड है मेरे, उनसे उन्होंने इनवाइट किया था, बार बार बुला रहे थे। अच्छा। तो मैं बोला एक बार घूम के आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेब कब तक निकलेगा? यहाँ पे जो है तो अक्टूबर में, अगस्त लास्ट में। अच्छा, अगस्त लास्ट में निकलना शुरू हो साल मतलब 1 महीना वो है, एडवांस में निकल रहा है। अच्छा जी। अच्छा, तो उसका क्या के कारण से ना। अच्छा, गर्मी बढ़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं भी एक आध बार इसको घुमा लेता हूँ। तो इस साइड घुमाने का। अच्छा, ऐसे घुमाने का, बहुत बढ़िया। मैं भी घुमा रहा हूँ और मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। एक मंत्र लिखा हुआ है, जो मंत्र लिखा हुआ है उसमें मान्यता है कि तो मैं बता रहा था, ये मंत्र लिखा हुआ है उसको यहाँ के जो लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनकी मान्यता है कि उसको घुमाने से जो है बहुत पुण्य मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो मैंने भी उसको थोड़ा घुमाया। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। कुछ और आइडिया बता रहे हैं? हाथी के रूप में, माँ के रूप में, सुपने में आ गई वो माँ के। अच्छा अच्छा, हाथी के रूप में। हाँ, हाथी के रूप में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ ऊपर देवलोक से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी मान्यता है। ऐसे मान्यता है। बहुत बढ़िया मान्यता है, बहुत बढ़िया। तो कुछ और जानकारी हमें प्राप्त हुई अभी, तो ये मैं यहाँ पे दिखा के, तो साथियों अब लेते हैं अलविदा।
बाय बाय। और ये है महात्मा बुद्ध जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और यहाँ से बस जा रही है, हिमाचल रोडवेज की बस मंडी के धर्मपुर में जा रही है। मैं इसी बस से आया था। और ये बाज़ार है यहाँ का, बहुत ही सुंदर बाज़ार। तो आपका मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो इसी तरीके के आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत नमो बुद्धाय आप सभी को। बहुत